नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत आई। हम सपना समाचार शुरू करी। लाखों के सर सामान चोरी के आरोप में युवक के नियंत्रण में लेल गेल मुख्य प्रशंसा। जनकपुर में ताला तोड़ कर घर में चोरी के आरोप में प्रहरी एक गोटे के नियंत्रण में लेने अछि। नियंत्रण में रहल जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 8 रहनिहार 20 वर्षक मोहम्मद नियामत दर्जी रहल सैन। ज्येष्ठ 7 गते मध्य रात के समय ओ स्थानीय रामेश्वर चौधरी के घर में गेट पर लागल ताला तोड़ कर सर सामान चोरी के आरोप रहल अछि। हिनका चौधरी के घर से चोरी के सर सामान सहित प्रहरी नियंत्रण में लेने सैन। चौधरी के घर से लैपटॉप 3 थान, सैमसंग कंपनी के टैब 1 थान, MI कंपनी के मोबाइल 1 थान, नगद 5000 आ सोन के गौर गहना चोरी केने सल। दर्जी चोरी के सर सामान स्थानीय कलवार कुटी आगा चोर में नुका कर रखने अवस्था में प्रहरी बरामद केने सैन। दर्जी के नियंत्रण में लकर चोरी शीर्षक मुद्दा में म्याद थप करैत अनुसंधान कई रहल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जानकारी देलक अछि। तारा एयर के विमान दुर्घटना में मृत्यु भेल थप 12 गोटे के लाश आई काठमांडू ल जाओल गेल अछि। एहि संगे तारा एयर के ट्विन एटर 9 NAET विमान दुर्घटना भेल में मृत्यु भेल 22 गोटे के लाश भेटल अछि। विमान रवि दिन पोखरा से जोमसोम जाय लागल क्रम में दुर्घटना में पड़ल छल। विमान में चालक दल के 3 गोटे सदस्य सहित 22 गोटे यात्रु छलैन। दुर्घटना में सबके मृत्यु भ चुकल अछि। बाकी लाश सबके आधार स्थल पोवांग आइन क ओतऽ से नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर द्वारा काठमांडू ल जाओल गेल अछि। संगे 10 गोटे के लाश सोम दिन काठमांडू पठाओल गेल छल। अपने भाभी के पेट्रोल छिड़क कर आग लगा कर हत्या के आरोप में देवर के नियंत्रण में लेल गेल अछि। नियंत्रण में रहल सप्तरी के बोदे वर्षाई नगर पालिका 1 रहनिहार परमेश्वर शाह ओ माघ 21 गते अपने भैया रवीन शाह के पत्नी 27 वर्षक राजकुमारी शाह के शरीर में पेट्रोल छिड़क कर आग लगबैत हत्या केने अभियोग अछि। घटना पश्चात फरार रहल परमेश्वर के इलाका प्रहरी कार्यालय बोदे वर्षाई सप्तरी से खटल प्रहरी टोली नियंत्रण में लेने सैन। हिनका सोम दिन कर्तव्य जान मुद्दा में सप्तरी जिला अदालत से म्याद थप करैत हिरासत में राखि कऽ अनुसंधान भ रहल सप्तरी के प्रहरी प्रवक्ता DSP माधव प्रसाद काफले जानकारी देने छथि। जनकपुर धाम से जुआ मुद्दा में फरार रहल अभियुक्त के नियंत्रण में लेल गेल अछि। नियंत्रण में रहल जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 1 रहनिहार 41 वर्षक कैलाश चौधरी सैन। चौधरी ऊपर जुआ मुद्दा में धनुषा जिला अदालत साउन 5 गते 2074 में 50,000 रुपया जरिमाना करैत फैसला सुनौने छल। फरार रहल चौधरी के खोज तलाश के क्रम में दोपहर जनकपुर 1 रेलवे स्टेशन एरिया से नियंत्रण में लेल गेल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जानकारी देने अछि। हिनका सोम दिन जिला अदालत में रवि दिन कार्यवाही के लेल धनुषा जिला अदालत में पत्र पेश केने प्रहरी जानकारी देने छथि। जबरदस्ती करनी मुद्दा के विद्यमान हद म्याद घटाबा मांग करैत सर्वोच्च अदालत में रीट दर्ता भेल अछि। कानून अध्ययनरत विद्यार्थी सोम दिन हद म्याद के व्यवस्था खारिज करब मांग करैत रीट दर्ता कयल गेल अछि। विद्यमान कानूनी व्यवस्था में बलात्कार भेल मिति से 1 वर्ष भीतर जाहेरी देबऽ पड़बाक बात उल्लेख रहल अछि। नाबालिग ऊपर जबरदस्ती करनी भेल अवस्था में बालिग भेल मिति से 1 वर्ष अर्थात अधिकतम 19 वर्ष के भेल धरि जाहेरी देव सकर कानूनी व्यवस्था अछि। मुदा उक्त कानूनी व्यवस्था के कारण समय में जाहेरी देव नहीं सकल में पीड़ित न्याय पाब अखन धरि नहीं सकल तहिना पीड़ित उन्मुक्त पेने अवस्था देखल गेल। संगे जबरदस्ती करनी कसूर के जाहेरी देव हद म्याद घटाब मांग करैत रीट दर्ता कयल गेल अछि। नेशनल लॉ कॉलेज में कानून विषय अध्ययनरत विद्यार्थी सब स्तुति सुवेदी, अभिजीत अधिकार आ संगीत ढुंगाना सोम दिन सर्वोच्च में हद म्याद संबंधी व्यवस्था के कमजोर कर मांग करैत रीट निवेदन दर्ता करेने छनि। रीट निवेदन से करनी संबंधी अपराध में मौजूदा कानून में भेल समिति हद म्याद के कारण कतेको यौन हिंसा तथा जबरदस्ती करनी के पीड़ित न्याय पाब नहीं सकल उल्लेख रहल अछि। तहि के कारण सीमित हद म्याद में परिवर्तन कर मांग करैत ओ सब गोटे रीट दायर करौने छथि। धनुषा से एक गोटे जनप्रतिनिधि के नियंत्रण में लेल गेल अछि। जान मारने उद्योग मुद्दा में फरार सूची में रहल शहीद नगर नगरपालिका वार्ड नंबर 9 के वार्ड सदस्य में हाल निर्वाचित राजेश बिराजी के नियंत्रण में लेल गेल अछि।
कार्यपालिका सदस्य छनौट कर लेल सोम दिन मतदान कर आयल समय बिराजी के नियंत्रण में लेल गेल धनुषा प्रहरी के प्रवक्ता एवं डीएसपी प्रदीप बहादुर छेत्री जानकारी देने छन्। हिनकर अनुसार बिराजी के नियंत्रण में ल क अन्य अनुसंधान भ रहल संगे बिराजी नेकपा माओवादी केंद्र से वडा सदस्य में निर्वाचित भेल छथि। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेक उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेल 5 महीना अवधि बाँकी रहल सरकार आर्थिक बोझ पड़ल जहन बजेट अन्य जिक्र केने छथि। प्रतिनिधि सभा के मंगल दिनक बैसार में आर्थिक वर्ष 2079-80 के बजट ऊपर के सैद्धांतिक छलफल में भाग लैत पौडेल 5 महीना अवधि बाँकी रहल सरकार भरखरे निर्वाचन के बाद बनल सरकार के आर्थिक बोझ पड़े तेहन बजट अन्य जिक्र केलनि। ओ बजट मतदाता के रिझाव लेल आव वाला निर्वाचन में वोट प्रभावित कर उद्देश्य के साथ प्रेरित भेल आरोप समेत लगेने छन्। नारा सब जतेको सुंदर रहलो पर प्रस्तुत बजट उल्टा दिशा दिश उन्मुख रहल हिनकर कहबैछ। ओ 8% के आर्थिक वृद्धि दर के लक्ष्य आधारहीन समेत आई तर्क केलैथ। विशेषनीय छ यो बजेटले मुलुक र नेपाली जनता खास गरी दैनिक कमाईबाट गुजारा गर्ने श्रमिक वर्ग र न्यून आय भएका जनसमुदायको जीवनलाई अझ कठिन बनाउने छ। सभामुखले ग्रेनाइट, मार्बल, ढुङ्गा, चट्टान जस्ता विषयहरू निकासी गर्ने प्रस्ताव पनि यो बजेटमा गरिएको छ। म सभामुख महोदय यो तैना छलफल में भाग लेत कांग्रेस के नेता डॉक्टर मिनेन्द्र रिजाल बजट के मूल दिशा सही रहल जिक्र केलनि। पहिने के सरकार के विरासत के रूप में वैदेशिक आ आंतरिक ऋण तथा व्यापार घाटा कायम रहल जिक्र करैत ओ आर्थिक अवस्था सुधार में ध्यान केंद्रित केने बतौने छन्। ओ सरकार संसद विघटन क निर्वाचन घोषणा भेल अवस्था में सांसद बाहर से अन्य बजट आ अखन के बजट के तुलना करनाइ उपयुक्त नहीं हैत जिक्र केलथि। का लागि पूर्वाधार विकासका लागि जसरी आपसी स्वामित्व, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, विदेशी लगानी, स्वदेशी लगानी, त्यसबारे नयाँ केही बाटाहरू, नयाँ केही उपायहरूको खोजी यो बजेटले गरेको छ। त्यसले निश्चित रूपमा एउटा बाटो समाजलाई अर्थतन्त्रले भन्ने लाग्छ मलाई। पूर्वाधार निर्माणका लागि हावादारी सपना भन्दा साँच्चै अर्थमा एउटा बाटो चाहिँ लिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। बजेट भन्नुभयो निर्वाचनमुखी छ, दीर्घकालीन प्रभाव हुनु भएन भनेर म यति मात्रै भन्छु। अघिल्लो वर्ष 2078 साल जेठ 8 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। संघीय माओवादी केंद्र के नेता वर्षमान पुनः अर्थतंत्र के परंपरागत संरचना के पुनः संरचना कर दिशा के बजट से संबोधन केने छन्। लघु वित्त कर्जा, बाँझो जमीन के उपयोग कर विषय, किसान के उत्पादन के बाजार के सुनिश्चितता, पशु बीमा के प्रीमियर वृद्धि, स्वदेशी उत्पादन के प्रशय लगायत के विषय महत्वपूर्ण भेल हिनकर कहबैछ। समकालीन नेपालमा बैंकहरुमा वित्तीय संस्थाहरुमा पहुँच हुँदैन किसानहरुको सजिलो ढंगले घर घरमै कार्यक्षेत्रमै यो लघु वित्त कर्जाको चाहिँ व्यवस्था गर्न सकियो भने र त्यसको उद्देश्य राखेर 5 खर्बको जो कोष जम्मा गर्ने कुरो गरिएको छ यो आफैमा राम्रो छ। बाँझो जमिनलाई उपयोग गर्ने नीति कुरो छ। न्यूनतम समर्थन मूल्य खास धान, मकै, गहुँ, दुध आदि इत्यादिलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने कुरो छ। र यदि बिक्री भएन भने ऐसा पहिने बैसार में समय मांग के सांसद अंजना बिसंखे बाकी के हत्या के घटना में दोषी के बचाकर निर्दोष सुंदर हरिचंद के कैदी पठेने कहत आयल समाचार संबंध में ध्यान आकर्षण समेत करेने चलैथ। सप्तरी के अग्निशयन कृष्ण सावरण गाउँपालिका के अध्यक्ष अपन अलगे सचिवालय संचालन कर लागल छैन। गाउँपालिका के भवन अछै तो नवनिर्वाचित अध्यक्ष दीनानाथ चौधरी अलग सचिवालय संचालन कर जिक्र केलनि। ओ सचिवालय संचालन कर संबंधी निर्णय पहिल कार्यपालिका बैसार से करेने छैन। पहिल कार्यपालिका के बैसार से 8टा निर्णय कयल गेल, जाय मध्ये 1टा सचिवालय संचालन समेत रहल अछि। गाउँपालिका वडा नंबर 1 जंडौल बाजार में रहल सामुदायिक भवन में सचिवालय स्थापना कर निर्णय केने अछि। सचिवालय स्थापना केने में लागा वाला फर्नीचर, कंप्यूटर, प्रिंटर सहित के सब सामान गाउँपालिका से खरीद कर निर्णय सर्वसम्मत से कयल गेल अछि।
चौधरी नेकपा एमाले से अध्यक्ष में निर्वाचित भेल छन् तऽ उपाध्यक्ष में कांग्रेस जीतल अछि। गाउँपालिका के पहिल बैसार से अध्यक्ष चौधरी सीसीटीवी कैमरा से संपूर्ण वार्ड के काम कार्यवाही निगरानी कर आ आय के निमित्त कार्यकक्ष के स्क्रीन जडान कर निर्णय समेत कयल गेल अछि। अध्यक्ष कार्यकक्ष में पालिका के एक्सटेंस टेलीफोन समेत जडान कर निर्णय बैसार से कयल गेल अछि। बैसार से हफ्ता के एक दिन शनि के मात्र विदा देव आ वार्ड नंबर 1, 5 आ 6 के फोहर महुली नदी तथा वार्ड नंबर 2, 3, 4 के फोहर अमसोत नदी में व्यवस्थापन कर निर्णय कयल गेल अछि। गाउँपालिका के ज्येष्ठ नागरिक, सुतकेरी महिला तथा सड़क दुर्घटना में घायल भेल नागरिक के निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा प्रदान कर संगे एम्बुलेंस संचालन में लागय वाला खर्च के भुगतानी पालिका से अलग योजना बनाकर व्यय में भुगतानी करबाक निर्णय समेत केने छनि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ मंगल दिन सोन चांदी के दाम घटल जानकारी देलक अछि। महासंघ आई सोन के दाम तोला में 200 रुपया आ चांदी तोला के 15 रुपया से घटल जानकारी देलक अछि। जाहि अनुसार आई छापावार सोन के दाम प्रति तोला 98,000 रुपया तहिना तेजाबी सोन के दाम 97,500 रुपया निर्धारण कयल गेल अछि। संगे काल्हि खन सोम दिन छापावार सोन के दाम 98,200 रुपया आ तेजाबी सोन के दाम 97,700 रुपया निर्धारण कयल गेल छल। रवि दिन के तुलना में सोम दिन सोन के दाम तोला में 200 रुपया बढ़ल। तहिना ऐसा पहले तेसर दिन सेहो सोन के दाम स्थिर देखल गेल। तहिना आई चांदी के दाम तोला में 15 रुपया से घटल अछि। काल्हि सोम दिन तोला के 12 से 85 रुपया में कारोबार भेल। चांदी के दाम आई 12 से 70 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित होबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।